हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने उस फेरी को अपने प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर लिया होता है, उसका पॉइजन निकाल के। उसके बाद यांचे अपना कल्टीवेशन करता है और अपना बूढ़ा का फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लेता है। तभी उसके सामने मास्टर आ जाती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यांचे के सामने खड़ी होती है और वह यांचे से कहती है, आज के बाद तुम ऑफिशियली फर्स्ट स्टेज ऑफ बूढ़ा को कल्टीवेशन कंप्लीट किया है। उस वजह से तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है। बचे हुए 1 महीने तक तुम्हें कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। उस वजह से तुम्हारी अपने स्वॉर्ड के ऊपर अच्छे तरह से ग्रिप आ जाएगी और तुम उसे आसानी से यूज भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें जब तक एग्जॉस्ट नहीं होते हो पूरी तरह से, तब तक तुम्हें इसका प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। मास्टर की बातें सुन के यांचे बहुत ही जोश में आ जाता है और कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा और इस टाइम मैं इन्हें पूरी तरह से चौंका दूंगा। तभी यांचे जमीन पे बैठ जाता है और मास्टर से कहता है, मोरोंग ने मुझे बहुत ही कमजोर समझा है। यह ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड यूज करके मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तभी मास्टर ली कहती है, हाँ लेकिन उसके लिए तुम्हें और 1 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। और मास्टर ली यांचे के सर के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, हेवनली वुल्फ गॉड ने अपने पीछे एक हेवी स्वॉर्ड की टेक्निक रखी थी। इस पूरी दुनिया में इसे किसी ने भी मास्टर करने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें वह टेक्निक दे देती हूँ और तुम इसे यूज करके अपने स्वॉर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो बचे हुए टाइम में। तभी वह टेक्निक यांचे के अंदर चली जाती है। उस वजह से यांचे के चारों ओर वुल्फ का ऑरा आ जाता है। मास्टर ली कहती है, भले ही फिलहाल के लिए मैं सिर्फ तुम्हें फर्स्ट लेवल की टेक्निक ही दे सकती हूँ, इससे तुम शॉर्ट आर्ट की फंडामेंटल टेक्निक सीख सकते हो और फर्स्ट शॉर्ट स्टाइल भी यूज कर सकते हो। हालांकि यह फर्स्ट लेवल का है, फिर भी तुम इससे बहुत ही ज्यादा पावर से अटैक कर सकते हो अपने दुश्मन के ऊपर। हालांकि जब मेरा भाई डिसअपियर हुआ था, उसके साथ ही टॉम सॉर्ड भी उसके साथ ही डिसअपियर हो गया था। मेरे ख्याल से तुम ही इस आर्ट के लिए आखिरी मेंबर रहने वाले हो जो कि इसे यूज करेगा। यांचे उसकी बातें सुन के मास्टर ली के सर के ऊपर अपना हाथ रख देता है और कहता है, मास्टर ली, मैं आपने जो मुझे आर्ट दिया है उसे पूरी तरह से मास्टर करने की कोशिश करूंगा। मास्टर ली यांचे का हाथ अपने सर के ऊपर से झटकते हुए कहते हैं, हाँ यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, भले ही तुम कहो, लेकिन तुम्हें इसे विदाउट अपने प्रैक्टिस से नहीं पा सकते हो। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 1 महीना बीत गया है। यांचे अभी भी प्रोफाउंड गैदरिंग पैलेस के अंदर हेवनली वुल्फ स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे प्रैक्टिस करते हुए मास्टर ली भी देख रही होती है। उसके एक स्लैश से चारों ओर बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। तभी यांचे रुक जाता है और मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली, आपने देख लिया ना, अब मैंने हेवनली वुल्फ स्वॉर्ड स्लैश पे महारत हासिल कर ली है। उसकी यह प्रैक्टिस देख के मास्टर ली की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, हाँ यांचे, मैंने देखा है, जैसा मेरा ब्रदर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता था उसी तरह से तुमने उसे प्रैक्टिस कर लिया है। इसके साथ ही तुम्हारा कंट्रोल भी उसके ऊपर अच्छा है। यह सारे बातें करते हुए मास्टर ली थोड़ी सी उदास हो जाती है और रोते हुए कहते हैं, मेरे ख्याल से मेरा ब्रदर अभी कभी भी यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। तभी यांचे जमीन पे गिर जाता है और कहता है, आज मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि मैं अपनी खुद की एक उंगली भी नहीं हिला सकता हूँ। तभी यांचे के जेब में से आवाज आती है, जूनियर ब्रदर यांचे। यांचे अपने जेब में हाथ डालता है और वह जेड बाहर निकालता है और मन में सोचता है, यह तो साउंड ट्रांसमिशन जेड है, इसमें जो आवाज आ रहा है वह सीनियर सिस्टर का है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दूसरी तरफ उसी तरह का साउंड जेड लेके जोराव को दिखाया जाता है। वहाँ पर से जोराव कहते हैं, कल तुम्हारा मैच है मोरोंग यू के साथ, मेरे ख्याल से आज तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल तुम जल्दी आ जाना और मुझे आने के टाइम कॉल जरूर करना। यांचे वह सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। और मन में सोचता है कि बहुत दिन हो चुके हैं मैं जोराव से मिलके, फाइनली मैं कल उसे जरूर मिल सकता हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जोराव यांचे के रूम का डोर खटखटाती है और कहते हैं, यांचे तुम अंदर हो क्या? उसकी बातें सुन के यांचे तुरंत ही दरवाजा ओपन कर लेता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे बैटल ग्राउंड में मिलने वाली थी, लेकिन आप इतने सवेरे यहाँ पर? तभी जोराव कहती है, हाँ मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई हूँ। तुमने अब तक नाश्ता किया है क्या? यांचे कहता है, नहीं नहीं। जोराव कहती है, तो चलो पहले हम दोनों यहाँ पर नाश्ता कर लेते हैं और बाद में इकट्ठा बैटल ग्राउंड में चले जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि यांचे और जोराव एक टेबल पे बैठे हुए होते हैं और वह लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर, यह आपने बनाया है क्या अपने खुद के हाथों से? उसकी बातें सुन के जोराव मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मैंने बनाया है। तुम्हें खाते हुए देख के मुझे तुम एक बच्चे जैसे लग रहे हो। तभी यांचे एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें बच्चे जैसा लग रहा हूँ? मेरे पहले से ही शादी हो चुकी है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या अभी भी मैं एक बच्चा हूँ? यांचे की बातें सुन के जोराव वहाँ पर से उठ जाती है और कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं ला के दूंगी। तभी जोराव अपने हाथों में यांचे के लिए एक यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म लेती है और कहती है यह यूनिफॉर्म है तुम्हारे बैटल के लिए, इसे मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया हुआ है, इसे पहन के तुम बहुत ही अच्छे लगोगे, जाओ और इसे सबसे पहले ट्राई करके देखो। ऐसे कहते हुए जोराव वहाँ पर से जाने लगती है। तभी यांचे उस कपड़े को पहनने लगता है और कहता है सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पर से जाने की जरूरत नहीं है। जोराव तब बहुत ही शर्मा जाते हैं और कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी यांचे अचानक जोराव के पास आ जाता है और कहता है सीनियर सिस्टर प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो, और यांचे उसे बाहों में पकड़ लेता है और एक जोरदार किस कर देता है। उसकी यह हरकत देख के जोराव पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी जोराव यांचे को एक धक्का दे देती है और कहते हैं तुम बहुत ही बुरे हो, और मन में सोचते है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यांचे मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। तभी यांचे जोराव का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सीनियर सिस्टर थोड़ा रुकिए प्लीज। यांचे आगे कहता है मैं यह मैच आपके लिए जरूर जीत के दिखाऊंगा, आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे और जोराव अपने रूम से निकल के बैटल ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस सेंट्रल प्लाजा, जहाँ पर की यांचे की मैच होने वाली थी मोरोंग यू के साथ। आगे मैच किस तरह से होगी और कौन इसमें जीतेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।